आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के नेक्स्ट टॉपिक में टेम्परेचर को फर्दर डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर क्या है, थर्मोजेनेसिस क्या है, थर्मोलाइसिस क्या है, वेरिएशन मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया। बहुत सारी चीज़ें जो टेम्परेचर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो कुछ वेरिएशंस मैंने यहाँ पर पुट किए हैं। नॉर्मल वेरिएशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, कब बढ़ता है, कब कम होता है, क्यों बढ़ता है, क्यों कम होता है, इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शास्त्रा मीटिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर दो चीज़ें बहुत कॉमन आती है, दो चीज़ बहुत कॉमन एग्जाम में पूछी जाती है कि हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर कब होता है, लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर कब होता है। देखिए, यदि हम टाइम ऑफ द डे की बात करें, टाइम ऑफ द डे की बात करें तो लोवेस्ट कब होगा, मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में कब होगा, 4 to 6। देखिए ध्यान से, अर्ली मॉर्निंग जब हम वेकअप करते हैं तो हम बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है या बॉडी का फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है, टू मच स्लो, तो डेफिनेटली बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, बीएमआर होगा, सब कुछ सेटल डाउन होता है। तो 4 to 6 AM में लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर में आता है। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। फिर आपसे पूछेंगे हाईएस्ट कब होगा, ड्यूरिंग इवनिंग ऑफ 4 to 6, मतलब ऑलमोस्ट माय डियर शाम के 4 से 6 बजे, क्योंकि डे की एक्टिविटी के साथ डे में फूड इनटेक करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते हैं, that can cause increase your basal metabolic rate, that can cause increase your body temperature। तो यदि हम बात करें इवनिंग में 4 to 6 PM आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, राइजेस अप होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन, देखिए ध्यान से, मोस्ट कॉमन टाइम फॉर MI, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हार्ट अटैक आने का मोस्ट कॉमन टाइम क्या है, तो आप लिखते हैं 2 to 4 AM, 2 to 4 AM। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन कि MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का मोस्ट कॉमन टाइम क्या है, तो 2 to 4 AM। ऐसा होता है कि जब हम डीप स्लीप होते हैं तो बॉडी की ब्लड सप्लाई बिल्कुल स्लो होती है, डिक्रीज होती है, और लिटिल बिट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड हार्ट के टुवर्ड्स नहीं जा पाता है। तो ब्लड नहीं जाएगा तो कार्डियक मसल्स को ब्लड नहीं मिलेगा, और ब्लड नहीं मिलेगा तो कार्डियक मसल्स और टिश्यूज क्या होंगे, डैमेज होंगे। दैट कंडीशन वी कैन से मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो क्वेश्चन आता है कि MI का मोस्ट कॉमन टाइम क्या है, तो आपको पुट करना है 2 to 4 AM। यहाँ मैंने दो वेरिएशन आपको बताया, अर्ली मॉर्निंग बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होगा, इवनिंग में बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। ओके फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू सी फर्दर। एक और वेरिएशन है मेंस्ट्रुएशन। देखिए यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन से पहले और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन दो चीजें आपको देखना होगी। हम लोग ओबीसी में पढ़ते हैं डिटेल में मेंस्ट्रुएशन के टाइम। देखिए मेंस्ट्रुएशन क्या लिखा, आफ्टर सडन फॉल ऑफ द टेम्परेचर, दैट मींस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन क्या होगा, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, ब्लीडिंग, क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। और माय डियर डेफिनेटली जब कहीं न कहीं आपके बॉडी से ब्लड एक्सेसिव लॉस हो रहा है तो बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होगा। क्योंकि आपको पता है कि आपके ब्लड का जो टेम्परेचर होता है, ब्लड का टेम्परेचर जो होता है वो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ब्लड का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर लिटिल बिट मोर होता है। तो सिंपली माय डियर क्वेश्चन आएगा कि आफ्टर मेंस्ट्रुएशन या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पूछे तो लगभग 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहीट ये फॉल होता है, लगभग 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहीट। और इसी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे कि जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन का मतलब आफ्टर ओवुलेशन, एक अलग लेवल। बिफोर मेंस्ट्रुएशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर आफ्टर ओवुलेशन। और आफ्टर ओवुलेशन बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, स्लोली राइजेस अप होता है, और स्लोली राइजेस अप होने का कारण भी मैंने पुट किया, स्लोली राइजेस अप होने का कारण भी पुट किया। क्वेश्चन आया हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन टेम्परेचर धीरे-धीरे बढ़ेगा और मैक्सिमम कब बढ़ेगा, जस्ट बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। देखिए बहुत शानदार, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन टेम्परेचर फॉल होगा, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन टेम्परेचर फॉल होगा, बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के पहले टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। कारण क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। कारण क्या, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। जब प्रोजेस्टेरोन हाईएस्ट लेवल पे आ गया तो डेफिनेटली वेरिएशन ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस फाइंड आउट होंगे दैट आर रिस्पांसिबल कैन कॉज इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। तो इस तरह के वेरिएशन से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉर्निंग इवनिंग को कंपेयर करें तो कब बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन क्या होगा, बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन क्या होगा, बढ़ेगा तो कौन से हार्मोन की वजह से बढ़ेगा, तो आपको आंसर क्या लिखना है, प्रोजेस्टेरोन। क्या लिखना, प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से आपको वेरिएशन के बारे में पूछा जा सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे मैं बताना चाहूंगा। कौन सा थर्मोमीटर किसने दिया, थर्मोमीटर में मैक्सिमम रीडिंग क्या होती है,
थर्मामीटर को डिसइंफेक्टेड करने में कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं, थर्मामीटर में रीडिंग नोट करने का तरीका क्या होता है, और थर्मामीटर जो है स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर क्या होता है, इवन टिम्पेनिक थर्मामीटर क्या होता है, साइड्स क्या होती है, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो थर्मामीटर की यदि मैं बात करूँ, ग्लास थर्मामीटर जो है किसने दिया, वो थॉमस क्लीफोर्ड ने दिया। ये क्वेश्चन वन लाइनर पूछ जाते हैं। ग्लासवेयर, देखिए ज्यादातर आपने देखा होगा हम हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो ग्लासवेयर थर्मामीटर यूज करते हैं, और ग्लासवेयर थर्मामीटर देने का रिस्पांसिबिलिटी किसके पास है, थॉमस क्लीफोर्ड। तो इज अ फाउंडर, ही वाज गिवन दैट इज अ ग्लास थर्मामीटर। दूसरा मैंने पुट किया क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर दैट मींस बी इन्वेंटेड बाय द अल्बर्ट, किसने दिया, अल्बर्ट। ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देन माय डियर फर्दर मैंने पुट किया है ऑरल थर्मामीटर। देखिए ऑरल थर्मामीटर जो है, और यहाँ मैं पढ़ाऊंगा रेक्टल। आप लोगों ने हॉस्पिटल में ड्यूटी की होगी, और जब हम लोग फर्स्ट ईयर में जब हॉस्पिटल गए होंगे, बड़ा क्रेज होता है, बड़ा मन होता है कि नहीं आज मैंने एक इंजेक्शन लगाया, मैंने आप 2 टेम्परेचर चेक किए, आज मैंने वाइटल साइन चेक किया, बट हमें ये पता नहीं होता कि ये थर्मामीटर ऑरल है या रेक्टम। ये डिफरेंस से पता चलता तब तक हम बहुत आगे निकल चुके होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा थर्मामीटर जो है वो ऑरल यूज करते हैं, एक्सिला में यूज करते हैं, कौन सा थर्मामीटर जो रेक्टम में यूज करते हैं। तो मैं दोनों थर्मामीटर को आपको शॉर्टली बताना चाहूंगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछते हैं वो भी डिस्कस करता हूँ। यदि हम ऑरल थर्मामीटर की बात करें, मेरे लॉन्ग सिलेंडर बल्ब, देखिए डियर इस तरीके का थर्मामीटर होगा, यू कैन सी इस तरीके का थर्मामीटर होगा, और थर्मामीटर का जो ये आगे का हिस्सा है, आगे का हिस्सा है दैट पोर्शन, और ये लंबा होगा, लॉन्ग होगा, और कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। और पीछे का जो हिस्सा होता है इसको हम स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम स्टेम बोलते हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, पीछे का जो पोर्शन स्टेम होगा, और फ्रंट का जो पोर्शन जिस पार्ट को हम लोग पुट करते हैं, कहाँ पुट करते हैं, साइड पे, उसको हम क्या बोलते हैं, बल्ब। ये जो बल्ब है ये कैसा होता है, सिलेंडर। कैसा होता है, सिलेंडर बोल सकते हो, या लॉन्ग होगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा आगे रेक्टल वाले के बारे में भी। तो ये यदि आगे थर्मामीटर का आगे का जो पोर्शन है जिसको हम बल्ब बोलते हैं, ये लॉन्ग है, बल्ब लॉन्ग, स्टेम दोनों में एक जैसा, बल्ब लॉन्ग है तो ऑरल थर्मामीटर, बल्ब ब्लंट है, राउंडेड है तो रेक्टल थर्मामीटर। डिफरेंस आप देखेंगे, ये तो मैंने पुट किया ऑरल, ये कौन सा था, ऑरल थर्मामीटर। वही यदि मैं पुट करूं, सपोज एक और थर्मामीटर है, यू कैन सी एवरीवन, एक और थर्मामीटर है, और इसका जो बल्ब है, इसका जो बल्ब है इस तरीके से ब्लंट है, बल्ब जो है ब्लंट है, ये भी ऐसा कौन सा कहलाएगा, ये बल्ब कहलाएगा। ये बल्ब कैसा ब्लंट है, ये कैसा सिलेंडर, और बैक साइड में ये भी क्या है, ये भी स्टेम, ये भी क्या है, स्टेम। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये थर्मामीटर कौन सा हो गया, रेक्टल, ये थर्मामीटर कौन सा हो गया, रेक्टल थर्मामीटर, ये थर्मामीटर कौन सा था, ऑरल। ये मैं बात कर रहा हूँ ग्लासवेयर थर्मामीटर। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर का डिफरेंस भी बताऊंगा, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर का डिफरेंस भी बताऊंगा। यहाँ जो डिफरेंस पुट किया है, यदि ऑरल थर्मामीटर पुट किया है, ऑरल की जगह हम लोग एक्सिला पुट कर सकते हैं, एक्सिला पुट कर सकते हैं, हम लोग ग्रोइन, हम लोग ग्रोइंग पुट कर सकते हैं। तो थर्मामीटर जो यूज होगा उसका बल्ब कैसा होगा, बल्ब लॉन्ग होगा, सिलेंड्रिकल होगा। वही हम रेक्टम की बात करें तो बल्ब कैसा होगा, ब्लंट होगा, राउंडेड होगा, ब्लंट और राउंडेड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑरल थर्मामीटर और रेक्टम। अब ध्यान पड़ा कि नहीं पड़ा, कौन सा थर्मामीटर यूज करते थे जब हम हॉस्पिटल में वर्क करते थे। अब याद रखिएगा, रेक्टम वाला नेवर पुट इनटू द माउथ। तो ध्यान से देखिएगा थर्मामीटर यूज करने से पहले कि आपके हाथ में कौन सा थर्मामीटर है, आपके हाथ में कौन सा थर्मामीटर है। दूसरा डियर मैंने यहाँ पुट किया है, कलर प्रोब से हम देखें ऑरल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर क्या होगा और रेक्टल वाला कौन सा होगा, तो बहुत इजी टू रिमेंबर यहाँ मैंने पुट किया है। फिर से मैं आपको एक बार शॉर्टली बताना चाहूंगा, याद रखने का तरीका भी बताऊंगा। यदि हम ऑरल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की बात करें तो बल्ब का जो टिप है
वो कैसा होगा, ब्लू होगा, बल्ब टिप होगा ब्लू होगा। वही हम रेक्टल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की बात करें, बल्ब जो टिप होगा वो कैसे होगा, रेड। कुछ भी नहीं करना, याद रखना रेक्टल जो है, रेक्टल थर्मामीटर की बल्ब का टिप जो है वो रेड होगा। दैट मींस ये माय डियर, रेक्टल से याद रखना आर, रेड से भी याद रखना आर। बचा कौन सा, ब्लू। बचा कौन सा, ब्लू। जिस थर्मामीटर का टिप जो है वो ब्लू है। आजकल के मेट्रो हॉस्पिटल में आप जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर मिलेगा। हाउ कैन आइडेंटिफाई कि वो थर्मामीटर इलेक्ट्रॉनिक है तो ऑरल वाला है या रेक्टम वाला। एज ए नर्स व्हाट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी, तुरंत देखना आर से याद रखना रेड, आर से याद रखना रेक्टम। देन बचा कौन सा, ऑरल। कलर कौन सा बच्चा, ब्लू। बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप फाइंड आउट कर सकते हो हॉस्पिटल सेटअप में जाकर के कि कौन सा थर्मामीटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक में ऑरल होगा और कौन सा जो है रेक्टम होगा। गॉट इट एवरीवन। एक एक पॉइंट को नोट करना जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी लोगों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाएं, पहले वीडियो को सुने समझे फिर नोट्स बनाएं, ताकि आपको 80% काम यही हो जाएगा। बचा हुआ 20% सीबीटी बेस एग्जाम में कर लेंगे तो सिलेक्शन अपना पक्का है। ओके फाइन, ओके फाइन। ये तो दोनों का डिफरेंस हमने यहां पर देखा, ऑरल और रेक्टल का। अब आता थी फॉर्मूला। आई थिंक एवरीबॉडी नो वेरी वेल कि हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहीट और हाउ टू कन्वर्ट फ़ारेनहीट टू सेल्सियस। ये सभी को पता है, आता भी होगा, बट एज ए टीचर माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको बताऊं। पहला मैंने लिखा कन्वर्ट फ़ारेनहीट टू सेल्सियस। इसमें मैं एक फॉर्मूला आपको याद करवा दूंगा, दूसरा अपने आप खुद ब खुद याद हो जाएगा। फ़ारेनहीट टू सेल्सियस, देखिए डियर, आप सभी को अच्छे से पता है, आप सभी को अच्छे से पता है कि हम टेम्परेचर की यदि बात करें, टेम्परेचर की हम बात करें तो यदि टेम्परेचर को हम फ़ारेनहीट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। वही यदि हम सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सभी को पता है ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। सेल्सियस में 37 है, फ़ारेनहीट में 98.6 है। एवरीबॉडी नो वेरी वेल। दैट मींस माय डियर, हमेशा फ़ारेनहीट वाली रीडिंग जो आपको ज्यादा दिखता है तो इसमें हम माइनस क्या करेंगे 32, और सेल्सियस वाली रीडिंग कम दिखता है इसमें हम प्लस क्या करेंगे 32। एक चीज यहां पर आपको रिमेंबर करना है, ज्यादा वाली में से -32 वाला फॉर्मूला आएगा, कम वाली में +32 वाला फॉर्मूला आएगा। ये चीज यहां पर क्लियर कर लीजिएगा। तो लिखा F-32। सपोज फ़ारेनहीट आपके पास था 98, माइनस क्या किया 32 इंटू 5/9। कम जो है, लोएस्ट जो है नंबर वो ऊपर है और हाईएस्ट जो है 9 नीचे, 5/9। ये तो फॉर्मूला कहता है, ये फॉर्मूला कहता है कि फ़ारेनहीट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना। इसका जस्ट उल्टा आएगा सेल्सियस टू फ़ारेनहीट। उसमें क्या पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे, C बराबर 9 डिवाइडेड बाई 5 +32। बहुत इजी है, क्योंकि मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको, घर पे सॉल्व करना है। इतना याद रखना, जो वैल्यू बड़ी है उसमें -32 आएगा, जहां वैल्यू छोटी होगी वहां +32 आएगा। इसमें 5/9 है तो वहां 9/5, वहां 9/5। तो नो नीड टू गो फॉर डिटेल, बहुत इजी है, आप सभी को आते भी हैं। मैंने सेल्सियस टू फ़ारेनहीट का फॉर्मूला भी डाल दिया है, C डिवाइडेड 9/5 +32। बहुत आसान है। जहां वैल्यू ज्यादा, वैल्यू ज्यादा, ध्यान से, वैल्यू ज्यादा है वहां F-32 आएगा, जब वैल्यू कम है वहां पर +32 आएगा। जब वैल्यू ज्यादा थी वहां पर 5/9 आएगा, जब वैल्यू कम थी वहां 9/5 आएगा। ओके फाइन, ये तो बहुत इजीली आप लोग कर लोगे। बट मैंने एक चीज बताना चाहूंगा, जो मरकरी थर्मामीटर, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ आता है, मरकरी थर्मामीटर जो है वो गैब्रियल फ़ारेनहीट ने दिया, गैब्रियल फ़ारेनहीट ने दिया, और एयर थर्मामीटर जो है वो गैलीलियो ने दिया। कई बार हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में ये चीजें पढ़ते हैं। मैंने आपको पर्टिकुलर थर्मामीटर फाउंडर का नाम इसलिए बताया क्योंकि गैलीलियो वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुका है। सीधा पूछते एयर थर्मामीटर फाउंड किसने किया, किसने दिया, आपको आंसर क्या लिखना, गैलीलियो। किसने, किसका आंसर क्या लिखना है, गैलीलियो। तो यहाँ सिंपल वे में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम फर्दर चलते हैं। अब मैंने पुट किया साइट एंड पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द टेम्परेचर टेकन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉडी की वो कौन सी साइट है जहां से आपको टेम्परेचर लिया जाना चाहिए, साइट ऑफ टेकिंग टेम्परेचर। और साइट पे ही डिपेंड करता है, साइट पे ही डिपेंड करता है मोस्ट एक्यूरेट, लीस्ट एक्यूरेट, मोस्ट कॉमन, इन्फेंट, कौन सी रीडिंग किसमें, प्लस किसमें, माइनस किसमें, ये सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। साइट्स में मैं मेजर या 4 साइट डिस्कस करूंगा, उसके बाद फर्दर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन वाले चीजें जो है वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। पार्ट और साइट की मैं बात को शॉर्ट इधर आपको बताता हूं। जैसे एक होता है पर ओरली, एक होता है
पर रेक्टम, एक होता है एक्सिला, एक होता है एक्सिला, और एक हम यहां पर पढ़ेंगे ग्रोइन। एक्सिला और ग्रोइन हम बोल सकते हैं, एक्सिला और ग्रोइन बोल सकते हैं। देखिए पर ऑरली, पर रेक्टम, एक्सिला। मैं बताना चाहूंगा पर रेक्टम वाली जो है ये हमेशा हम पढ़ते हैं मोस्ट एक्यूरेट साइट, इसको हम क्या पढ़ते हैं मोस्ट। अभी नोट्स नहीं लिखना, मैं नोट्स आपको पुट करूंगा, आपको सिर्फ समझना है, आपको सिर्फ समझना है। मैं नोट्स लिखवाऊंगा आपको, चिंता नहीं करें आप लोग, जल्दीबाजी ना करें, चीजों को समझे फिर लिखें। यहां मैंने मोस्ट एक्यूरेट साइड बोला। मोस्ट एक्यूरेट का मतलब जो रीडिंग करेक्ट मिलती है वो साइड कौन सी है, पर रेक्टम। फिर आता लीस्ट एक्यूरेट, लीस्ट एक्यूरेट, लीस्ट एक्यूरेट का मतलब एक्यूरेसी की चांस कम मिलती है, वो साइड कौन सी आती है, एक्सिला और ग्रोइन। एक्सिला और ग्रोइन, दो चीजों को ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है मोस्ट एक्यूरेट साइट टू टेकिंग टेम्परेचर, लीस्ट एक्यूरेट साइट टू टेकिंग टेम्परेचर। मोस्ट एक्यूरेट की बात करें तो सीधा रेक्टम पुट करना है, लीस्ट एक्यूरेट की बात करें तो सीधा एक्सिला और वी कैन से ग्रोइन। ओके फाइन। अब मैंने पुट किया कौन से साइड का टेम्परेचर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम बात करते हैं माउथ और ऑरल, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां इतना मतलब माउथ और ऑरल की बात करें तो माउथ और ऑरल से जब भी हम टेम्परेचर लेते हैं तो उस टेम्परेचर के अंदर ना तो प्लस करना होता है ना माइनस करना होता है। यहां मैंने पुट किया 98.6 और 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब भी आप माउथ से टेम्परेचर लोगे, ऑरल से टेम्परेचर लोगे, अंडर द टंग थर्मामीटर पुट करके टेम्परेचर लोगे, दैट मींस वहां पर ना तो आपको प्लस करना रीडिंग में ना माइनस करना है। आगे मैं आपको पर्टिकुलर जब इसको डिस्कस करूंगा, ऑरल साइड की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तब मैं डिटेल में बताऊंगा। यहां पर सिर्फ साइड का नाम और टेम्परेचर आपको बताऊंगा। दूसरा मैंने पुट किया है रेक्टल। देखिए रेक्टल के टेम्परेचर में आपको क्या करना है, -1। माय डियर, दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन कि कौन सी साइट में -1 करते हैं, कौन सी साइट में +1 करते हैं। ये दो चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो नॉर्मली टेम्परेचर कितना लिखा है, 99.6। क्यों 99.6 नॉर्मल है, क्यों रेक्टम का टेम्परेचर जो होगा वो इंटरनल होता है। मैं बताना चाहूंगा दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक मैं आपको टर्म्स पढ़ाऊंगा कोर टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर, एक आपको मैं टर्म्स पढ़ाऊंगा शाल टेम्परेचर, एक आपको टर्म्स पढ़ाऊंगा शाल टेम्परेचर। देखिए डियर, कोर टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, कोर टेम्परेचर हम क्या बोलते हैं, बॉडी इंटरनल। देखिए डियर, बॉडी इंटरनल टेम्परेचर, बॉडी इंटरनल टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, कोर टेम्परेचर। शाल को हम क्या बोलते हैं, बॉडी सरफेस। माय डियर, बॉडी सरफेस टेम्परेचर, बॉडी सरफेस टेम्परेचर। ध्यान से देखिएगा, जब भी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर देखना होगा तो थर्मामीटर को बॉडी में इंसर्ट करना पड़ेगा, और इंसर्ट करने के लिए कौन से पार्ट यूज करते हैं, रेक्टम, रेक्टम के द्वारा इंसर्ट करते हैं। और शाल का मतलब होता है सरफेस टेम्परेचर, और सरफेस टेम्परेचर हम किससे देख सकते हैं, एक्सिला से देख सकते हैं, टेप से देख सकते हैं, टेम्परेचर टेप से देख सकते हैं, ग्रोइन से देख सकते हैं। ये वो साइड है जहां पर बॉडी का सरफेस टेम्परेचर हम देखते हैं। और बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर आपको देखना होगा तो हम कौन सी साइड प्रीफर करेंगे, रेक्टम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोर टेम्परेचर मेजर करने में कौन सी साइड प्रीफर करना है, तो आंसर क्या लिखना, रेक्टम। सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो एक्सिला लिख सकते हो, टेम्परेचर टेप लिख सकते हो, ग्रोइन लिख सकते हो। जो बॉडी सरफेस का टेम्परेचर मेजर करने में हम साइड को प्रीफर करते हैं। दैट मींस माय डियर, डेफिनेटली बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर सरफेस के कंपैरिजन ज्यादा होगा, और हम इस वैल्यू को पुट नहीं कर सकते हैं। और जब हम वैल्यू को पुट नहीं कर सकते हैं, तो वैल्यू को जब हम पुट नहीं कर सकते डियर, दैट मींस आपको क्या करना है, यदि पेशेंट की रीडिंग 99.6 मिला, दैट मींस नॉर्मल, दैट मींस नॉर्मल। क्योंकि रीडिंग लिखने से पहले आपको क्या करना होगा, -1। रीडिंग लिखने से पहले क्या करना होगा, -1। जैसे आपके पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर आपको मिला 100 डिग्री फ़ारेनहीट, उस पेशेंट की वैल्यू क्या लिखोगे, 99 डिग्री फ़ारेनहीट। दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू, दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू, दैट विल बी इंडिकेटिंग टेम्परेचर। हमेशा याद रखना, जब भी रेक्टल टेम्परेचर चेक करना है तो क्या करना, -1। और रेक्टल टेम्परेचर किस में चेक करते हैं, कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है, बॉडी इंटरनल टेम्परेचर, बॉडी इंटरनल टेम्परेचर। ओके फाइन माय डियर, वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट मैंने पुट किया एक्सिला और ग्रोइन, एक्सिला और ग्रोइन। यहां पर हम क्या करेंगे, +1, यहां पर हम क्या करेंगे, +1। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता ध्यान से देख लीजिएगा। रेक्टल जो है इसको कोर टेम्परेचर हम बोल सकते हैं, कोर टेम्परेचर हम बोल सकते हैं, और एक्सिला ग्रोइन को सरफेस टेम्परेचर, बॉडी सरफेस टेम्परेचर हम बोल सकते हैं। और जब भी बॉडी सरफेस टेम्परेचर होगा, यदि वो 97.6 मिला है, दैट इज अ नॉर्मल, क्योंकि उसमें क्या करना होता है, +1, क्या करना होता है, +1। जब भी हॉस्पिटल में काम करते समय आप एक्सिला और ग्रोइन से टेम्परेचर चेक कर रहे हो और पेशेंट की जो रीडिंग मिलती है उसमें +1 करके नोट करना है।
जब भी आप रेक्टम से टेम्परेचर लेते हो तो टेम्परेचर लेने के बाद जो भी रीडिंग आपको मिलती है उसमें -1 करके नोट करना, दीज आर द नॉर्मल टेम्परेचर। तो यहां पर आपको 99.6 है तो घबराने की जरूरत नहीं, नॉर्मल होगा। या आपको 97.6 है, घबराने की जरूरत नहीं, दैट इज अ नॉर्मल। तो ये वेरिएशन एग्जाम में पूछा जाता है, माइनस किस में करते हैं, प्लस किस में करते हैं माय डियर, माइनस किस में करते हैं, प्लस किस में करते हैं। एक मैंने पुट किया टिम्पेनिक टेम्परेचर, ये क्वेश्चन आजकल बड़ा वायरल हो रहा है। टिम्पेनिक टेम्परेचर में जो है वहां पर एज इट इज 98.6 होता है। मैं आपको बताऊंगा आगे टिम्पेनिक थर्मामीटर कैसा होता है, टेम्परेचर चेक कैसे करते हैं, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, चिंता नहीं करें आप। ये शॉर्टली मैंने आपको साइट बताई है, और साइट में आपको मैंने यहाँ पर 4 साइट्स बताई है, जिसमें आपको मैंने ओरल का, रेक्टम का, एक्सिला, टिम्पेनिक चारों बताया। बट क्वेश्चन यहाँ पर 2 बने हैं कि रेक्टम में 1 माइनस करना है, एक्सिला में 1 प्लस करना। ओके फाइन माय डियर, ये तो शॉर्टली मैंने आपको साइट्स बताए। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहले मैंने पुट किया ओरल माउथ टेम्परेचर, ओरल और माउथ। देखिए यहां एक और क्वेश्चन बनता है, मोस्ट कॉमन साइट टू टेकिंग टेम्परेचर, मोस्ट कॉमन साइट टू टेकिंग टेम्परेचर। तो आपको आंसर क्या लिखना, ओरल और माउथ। नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। ओरल और माउथ टेम्परेचर जो है ये टेम्परेचर साइट में सबसे मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन। इन्फेंट में हम रेक्टम पुट करेंगे, बट इन्फेंट के बाद की एज में हम पुट बोले तो नॉर्मली मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, ओरल। ओके फाइन। दूसरा मैंने यहां पुट किया कि टेकन इन अ माउथ, गुड ब्लड सप्लाई अंडर द टंग। इस पिक्चर में देखिएगा, जब भी हम ओरल टेम्परेचर चेक करेंगे, जब भी हम ओरल टेम्परेचर चेक करेंगे तो हम कहां से चेक करेंगे, माउथ से। कहां से चेक करेंगे, माउथ में। थर्मामीटर कहां पुट करते हैं, अंडर द टंग। थर्मामीटर आपने पुट कहां किया, अंडर द टंग। और अंडर द टंग आप क्यों पुट करते हो, क्योंकि यहां लिंगुअल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, और हेल्थी ब्लड सप्लाई है तो आपको टेम्परेचर में एक्यूरेसी मिलेगी, एक्यूरेसी मिलेगी। बट जब आप थर्मामीटर को माउथ में पुट करते हो तो माउथ में पुट करते समय फ्रंट में नहीं रखना, फ्रंट में नहीं रखना है, या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। थर्मामीटर को मैंने आपको बताया था, एक बल्ब होता है, एक स्टेम होता है, बल्ब वाला पोर्शन प्लेसमेंट पे पुट करना होता है, बल्ब को अंडर द टंग पुट करना है, और राइट साइड या लेफ्ट साइड में माउथ में पकड़ाना है और माउथ को क्लोज करना है, टीथ को क्लंच नहीं करना, ध्यान रखना। दूसरी बात, ये तो मैंने पुट की क्लियरली भाई के क्यों अंडर द टंग पुट किया जाता है, व्हाई दे आर थर्मामीटर पुटिंग अंडर द टंग। तो आपका आंसर क्या होना, दैट डज हैव गुड ब्लड सप्लाई, डज हैव गुड ब्लड सप्लाई। उसके अलावा अब पूछेंगे ओरल टेम्परेचर जब चेक करते तो थर्मामीटर को कितने टाइम तक वहां छोड़ना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 1 to 3 मिनट, 1 to 3 मिनट, कम से कम 3 मिनट तक थर्मामीटर अंडर द टंग होगा, ओनली कैपेबल टू गिव करेक्ट रीडिंग, करेक्ट रीडिंग। Then my dear, check for eating, drinking anything hot or cold, wait for 15-20 मिनट। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है, एक पेशेंट आया हॉस्पिटल में, और पेशेंट आने से पहले हॉट या कोल्ड सब्सटेंस कुछ लिया है, और इस पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर चेक करना है, रूट आपको माउथ प्रीफर करना है, तो डायरेक्टली कैन नॉट प्रीफर, यू शुड वेट फॉर 15 to 20 मिनट। अदरवाइज हॉट सब्सटेंस खाया होगा तो टेम्परेचर बढ़ा होगा, कोल्ड सब्सटेंस खाया होगा तो टेम्परेचर कम होगा, तो आपको एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलेगा। तो दैट इज अ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में आया और यदि ऑरल टेम्परेचर आपको चेक करना, नीड टू बी वेट फॉर 15 to 20 मिनट। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, 20 मिनट मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका होता है, 20 मिनट मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका होता है। देन माय डियर, अब आता कॉन्ट्रा इंडिकेशन में 3 कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताऊंगा, किस किस कंडीशन में ऑरल टेम्परेचर नहीं लेना, ऑरल टेम्परेचर नहीं लेना। पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन मैंने पुट किया है, जिनको कन्वल्शन है, जिनको कन्वल्शन है उस पेशेंट का ऑरल टेम्परेचर नहीं लेना। देखिए कन्वल्शन का मीनिंग होता है इनवॉलेंट्री, ध्यान से देखिएगा, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ
वॉलेंट्री मसल्स, और इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ जब वॉलेंट्री मसल्स होता है उसको हम कन्वल्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वल्शन। और दैट कैन कॉज ब्रेक द थर्मामीटर। थर्मामीटर ब्रेक होगा तो थर्मामीटर में क्या यूज करते हैं? मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी क्या हो जाएगा? स्वेलो हो जाएगा और पेशेंट को मर्क्यूरिक पॉइजनिंग हो जाएगा। मर्क्यूरिक पॉइजनिंग हो जाएगा। तो कभी भी कन्वल्शन वाले पेशेंट को ऑरल टेम्परेचर मेजर नहीं करना है, क्योंकि कन्वल्शन का मीनिंग क्या पढ़ा अपन है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, दैट कंडीशन इज अ कन्वल्शन। सीजर अलग होता है, एपिलेप्सी अलग होता है, मैं शॉर्टली बता देता हूं। सीजर का मतलब होता है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड सीजर। और ये सीजर बार बार आता है तो उसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। रिकरेंट अटैक ऑफ सीजर इज कॉल्ड एपिलेप्सी। रिकरेंट अटैक ऑफ सीजर इज कॉल्ड एपिलेप्सी। तो सीजर और एपिलेप्सी दोनों अलग हो गया। मैंने यहाँ कन्वर्शन की बात की, तो एक तो कन्वर्शन वाले पेशेंट को अवॉइड करना है, एक तो कन्वर्शन वाले पेशेंट को अवॉइड करना है। उसके अलावा नेक्स्ट जो मैंने पुट किया है, फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ कफ। फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ कफ। ऐसे बहुत सारे लोग होता है जिसको थर्मामीटर माउथ में पुट किया और दे आर कफिंग, देन कम आउटसाइड। कफ का मतलब होता है एक्सपल्शन ऑफ एयर। कफ का मीनिंग होता है एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स। ये मत बोलना कफ का मतलब खांसना। बदमाश बच्चे, खांसना नहीं बोलते इंग्लिश में। इसका मीनिंग क्या होता है? एक्सपल्शन ऑफ एयर। जैसे हम कहते हैं वॉमिटिंग, लोग वमन बोलते हैं, मितली बोलते हैं, उल्टी बोलते हैं। वॉमिटिंग का मतलब होता है एक्सपल्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट। एक्सपल्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट फ्रॉम स्टोमक टू द माउथ इज कॉल्ड वॉमिटिंग। ध्यान से रखिए, आज के बाद कोई पूछे वॉमिटिंग क्या होता है, जाके मत बोलो उल्टी हो रही है। वॉमिटिंग का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय वॉमिटिंग का मतलब, एक्सपल्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट फ्रॉम द स्टोमक थ्रू द माउथ इज कॉल्ड वॉमिटिंग। कफ का मतलब एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। तो जिन पेशेंट को फ्रीक्वेंट कफ है उसको हम लोग ऑरल थर्मामीटर प्रेफर नहीं करेंगे। और एक नेक्स्ट मैंने अंडर 6 ईयर का बच्चा बोला है, चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर ऑफ एज, जिसकी उम्र 6 साल से कम है, तो हम लोग रेक्टम प्रीफर करते हैं। उस कंडीशन में भी आपको ऑरल टेम्परेचर मेजर नहीं करना। तो 3 कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपने देखा, कन्वर्शन देखा, कन्वर्शन गाना और फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ कफ देखा, और चिल्ड्रन अंडर लेस देन 6 ईयर का बच्चा, उसमें हम कभी भी नहीं लेते। ड्यूरेशन 1 to 3 मिनट है ही। गुड ब्लड सप्लाई की वजह से अंडर द टंग पुट करते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी पेशेंट हॉट और कोल्ड सब्सटेंस को लेके आता, आइसक्रीम खा के आया, गर्म पानी पी के आया, या कुछ ऐसी गर्म वस्तु लेके आया, तो आपको वेट करना। कितना वेट करना? 15 to 20 मिनट। तो द थिंग विच इज बिलोंग फ्रॉम द ऑरल और माउथ टेम्परेचर। अब सेकंड साइड की बात करें, दैट वी कैन से रेक्टम। It's very very important for your competitive exam purpose। बहुत सारी चीजें यहां पर देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, और क्या पूछा जा सकता है फर्दर वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर मैंने एक इमेज पुट की, देखिए रेक्टम टेम्परेचर मेजर करने के लिए जब बेबी को आप होल्ड करते हो तो तरीका देख लीजिएगा। बच्चे को यहाँ पर प्राउन पोजीशन में पुट किया, दोनों हाथ को एक्सटेंड किया, नी को फ्लेक्स किया है, और डियर नर्सेस ने थर्मामीटर को पुट करके होल्ड किया है। दूसरी पिक्चर में देखें, यदि बेबी इस पोजीशन में नहीं फाइंड आउट होता है तो आप इस पोजीशन में पुट कर सकते हो। सुपाइन में है, नी को फ्लेक्स किया है, और डायरेक्टली हमने थर्मामीटर को पुट किया। ओके फाइन, आई वाज पुटिंग हियर रेक्टल टेम्परेचर इज द मोस्ट रिलायबल मेथड, और वी कैन से एक्यूरेट मेथड। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। ये दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा मोस्ट रिलायबल मेथड टू टेकिंग टेम्परेचर, साइड कौन सा होगा, या पूछेगा मोस्ट एक्यूरेट, तो सीधा आपको आंसर क्या लिखना? रेक्टम। सीधा क्या लिखना है? रेक्टम। दूसरा, क्यों हम रेक्टम से पुट करते, मैंने आपको बताया इंटरनल मेजरमेंट। यहां आपको ध्यान से लिखना होगा। मैंने कई बार आपको बताया इंटरनल टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? कोर टेम्परेचर, या सिंपल वे में आप लिख सकते हो बॉडी कोर टेम्परेचर। देखिए दिया, बॉडी कोर टेम्परेचर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कोर टेम्परेचर को मेजर करने में कौन सी साइड को प्रीफर करना है, तो आपको सीधा आंसर क्या लिखना माय डियर? दैट इज अ रेक्टम। क्योंकि रेक्टम जो है ये बॉडी का इंटरनल, और कोर का मतलब होता है बॉडी इंटरनल टेम्परेचर। कोर का मीनिंग क्या होगा? बॉडी इंटरनल। कोर का मीनिंग होता है बॉडी इंटरनल टेम्परेचर। आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो उसको कोर टेम्परेचर बोलते हैं, और कोर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा थर्मामीटर? रेक्टल थर्मामीटर। साइड कौन सा? रेक्टम। ओके फाइन।
ओके फाइन। फर्दर एक क्वेश्चन और बनता है कि जब पेशेंट को रेक्टल टेम्परेचर चेक करेंगे तो थर्मामीटर को कितने टाइम तक रेक्टम में रखेंगे। देखिए ज्यादा टाइम रखने की वजह से कंडीशन कॉज होती है, इसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, 1 to 2 मिनट, ओनली 2 मिनट, 1 to 2 मिनट आपको लेफ्ट रखना है। देन माय डियर इंसर्ट, अगेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है, 1 से 1.5 इंच, 1 से 1.5 इंच। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रेक्टल टेम्परेचर मेजर करते समय थर्मामीटर को कितना इंसर्ट करना चाहिए। तो आपको लिखना 1 से 1.5 इंच। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 सेंटीमीटर से लगभग 3.5 तक हम पुट कर सकते हैं। दैट इज 1 से 1.5 इंच, 1 से 1.5 इंच। देन माय डियर कुछ क्वेश्चन आएगा पोजीशन, क्वेश्चन आएगा कौन सी पोजीशन देना है, क्वेश्चन आएगा कौन सी पोजीशन देना है। तो आपको सीधा आंसर पुट करना है, आपको सीधा आंसर पुट करना है। दैट वी कैन से लेटरल। कौन सी पोजीशन, लेटरल पोजीशन। कौन सी पोजीशन देंगे डियर, लेटरल। आई वाज पुटिंग लेटरल पोजीशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम आता है, लेटरल प्रीफर करते हैं, लेटरल पोजीशन। अब एक और चीज बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन आएगा कि रेक्टल टेम्परेचर कैन कॉज, तो आपको आंसर क्या लिखना, ब्रेडिकार्डिया। आपको आंसर क्या लिखना है, ब्रेडिकार्डिया। और ब्रेडिकार्डिया क्यों होगा डियर, ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। क्यों होगा, ड्यू टू स्टिमुलेशन, ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व, वेगस नर्व। देखिए माय डियर, मैं बताना चाहूंगा आपको, वेगस नर्व जो है ये 10th नंबर का क्रेनियल नर्व, 10th नंबर का क्रेनियल नर्व है, और इसको लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व भी हम कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व भी हम कह सकते हैं। और वेगस नर्व जो है ये पैरासिम्पैथेटिक के साथ काम करता है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, डिक्रीज पल्स रेट, डिक्रीज पल्स रेट। ध्यान से देखिएगा, आपने एग्जाम में पढ़ा होगा, कंटिन्यूअस सक्शन कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया, कंटिन्यूअस सक्शन कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया। यहां पर भी आपको समझना होगा कि यदि पेशेंट का रेक्टल टेम्परेचर हम चेक कर रहे हैं तो पोजीशन कौन सा दिया, लेटरल। थर्मामीटर को रेक्टम इंसर्ट किया, और रेक्टम तक कौन सा नर्व सप्लाई होता है, वेगस नर्व। वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा तो किसके साथ काम करा, पैरासिम्पैथेटिक साथ में, और इसकी वजह से पेशेंट का पल्स रेट क्या होगा, कम होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। मतलब पल्स रेट जो है वो लेस देन 60 बीट्स, less than 60 beat. This is your competitive exam question. This is your competitive exam question. Never forget my dear, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितना इंसर्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कितना मिनट तक रखना है, तो 1 to 2 मिनट, 1 to 2 मिनट। ये तो मैंने शॉर्टली आपको बताई रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टल टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है एक्सिला, जो बहुत कॉमनली फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं। दैट वी कैन से एक्सिला और ग्रोइन, एक्सिला और ग्रोइन। यहां पर भी 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पुट कर दिए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पुट किया एक्सिला और ग्रोइन में। एक आता है सेफेस्ट, एक आता है नॉन इन्वेजिव। देखिए डियर, सेफेस्ट, सेफेस्ट का मतलब कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम होते हैं। माउथ में पुट करते हैं तो थर्मामीटर ब्रेक होने के चांस होते हैं, रेक्टम में पुट करें तो ब्रेडिकार्डिया होने के चांस होते हैं, और सबसे सेफ साइड पूछे तो एक्सिला में पुट करो, कोई इश्यू नहीं है, एक्सिला में पुट करो, या आप कहां पुट करें, ग्रोइन में पुट करो, कोई इश्यू नहीं। यहां पर इस साइड में देखिएगा, ये पेशेंट का एक्सिला है, ये पेशेंट का एक्सिला है, और एक्सिला के सेंटर में हमने क्या पुट किया, बल्ब पुट करके थर्मामीटर को साइड में रखा इस तरीके से। कैसा रखा, इस तरीके से। दैट इज अ वे हाउ टू पुट थर्मामीटर ड्यूरिंग टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम द एक्सिला, ड्यूरिंग टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम द एक्सिला। तो यहां पर लिखा है कि चिल्ड्रन में कॉमनली प्रेफर कर सकते हैं सेफेस्ट नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव का मतलब होता है विदाउट इंसर्शन या विदाउट इंसर्टिंग, विदाउट इंसर्टिंग, इंसर्टिंग। मैं आपको क्लियर कर देता हूं इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव का मीनिंग। इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव, ये क्वेश्चन बार बार ये चीजें आपको प्रिक करेगी। इन्वेजिव का मतलब होता है विथ इंसर्शन, इंसर्शन, और नॉन इन्वेजिव का मतलब होता है विदाउट, विदाउट इंसर्शन, या हम बोल सकते हैं आउटसाइड, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। और इंसर्शन का मतलब बोलते हैं इनसाइड द बॉडी, इनसाइड। मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। इन्वेजिव में हम पढ़ सकते हैं एंडोस्कोपी, हम पढ़ सकते हैं एंडोस्कोपी,
इन्वेजिव प्रोसीजर है, ब्रोंकोस्कोपी, एंडोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, मतलब वो प्रोसीजर, वो इन्वेस्टिगेशन जिसमें इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करके किया जाता है, वो क्या कहलाता है? इन्वेजिव। क्या कहलाता है? इन्वेजिव। वो इन्वेस्टिगेशन जिसको बिना इंसर्ट किए किया जाता है, वो क्या कहलाता है? नॉन इन्वेजिव। क्या कहलाता है? नॉन इन्वेजिव। जैसे माय डियर ईसीजी, ईसीजी क्या है? नॉन इन्वेजिव है। एक्सरे, एक्सरे क्या है? नॉन इन्वेजिव है। देन एक्सिलरी टेम्परेचर जो लेते हैं वो क्या है? नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव का मतलब माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, विदाउट इंसर्शन, विदाउट इंसर्टिंग इनटू द बॉडी, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। तो डेफिनेटली जो साइड है, ये साइड क्या थी? अपनी नॉन इन्वेजिव थी। उसके अलावा फर्दर क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं? अब आता है कि जब भी हम इसको पुट करते हैं, कहाँ पुट करते हैं? आर्म पिट में पुट करते हैं और ग्रोइन में पुट करते हैं। दो जगह आपके पास यहाँ पर है। उसके अलावा टाइम 1 to 3 मिनट, मैंने आपको क्लियरली ऑरल में भी 1 to 3 मिनट बताया, एक्सिला में भी 1 to 3 मिनट है, बट रेक्टम में 1 to 2 मिनट, ये लेफ्ट रखने का ड्यूरेशन है। उसके अलावा लीस्ट एक्यूरेट, मैंने बताया ये लीस्ट एक्यूरेट बिकॉज दिस इज एन एक्सटर्नल मेजरमेंट। याद होगा मैंने मोस्ट एक्यूरेट बताया था रेक्टम, दैट इज द इंटरनल मैनेजमेंट, और एक्सिला दैट इज एक्सटर्नल मेजरमेंट। वह इंटरनल मेजरमेंट था, यहाँ क्या? एक्सटर्नल मेजरमेंट। क्या है? एक्सटर्नल मेजरमेंट। तो दैट मींस माय डियर, इस ये साइड कौन सी होती है? शाल टेम्परेचर यदि आपको लेना है, शाल टेम्परेचर का मतलब बॉडी सरफेस टेम्परेचर। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है। शाल टेम्परेचर, देखिए साल बॉडी टेम्परेचर आपको लेना होगा, तो साल बॉडी टेम्परेचर को मैंने क्या बताया? बॉडी सरफेस टेम्परेचर। क्या बताया? बॉडी सरफेस टेम्परेचर जो है उसको शाल बोलते हैं। और ये मेजरमेंट करने की साइड कौन सी है? एक्सिला और ग्रोइन। कौन सी साइड आपके पास है? एक्सिला और ग्रोइन। डोंट बी कंफ्यूज, इजी टू रिमेंबर। ओके माय डियर। फर्दर मैंने पूछा कि भाई जब भी हम लोग आर्म से या आर्म पिट से या ग्रोइन से टेम्परेचर लेते हैं, तो ड्राई करना आर्म पिट को, ग्रोइन दोनों को, और प्लेस इन द सेंटर एंड होल्ड इन अ प्लेस। हमेशा जब भी पुट करते हैं तो सेंटर में प्लेस करना है। किसको? बल्ब को। देन होल्ड इट। ओके माय डियर। नेक्स्ट मैंने एक साइड बताई थी टिम्पेनिक। ध्यान से देखना, या दो क्वेश्चन बनेंगे। टिम्पेनिक साइट जो आपको बताई थी, सबसे पहले क्वेश्चन आता है इमेज बेस, और मैंने एक इमेज दिया हुआ है। दैट इमेज वी कैन से टिम्पेनिक थर्मामीटर। दैट प्रोसेस विल इंडिकेट इन हाउ टू टेक टिम्पेनिक थर्मामीटर से, कैसे हम टिम्पेनिक थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो। ये जो दिख रहा है वो पोर्शन है जो ऑडिटरी कैनाल में पुट करते हैं। जैसे ये पार्ट कहां टच करेगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को, तो आपको एक बीप सुनाई देगी। उसका टाइम लगता है 1 to 2 सेकेंड। इसको ऑरल और टिम्पेनिक टेम्परेचर हम बोलते हैं। टेकन इन द ईयर से लेते हैं। देन मेजर द थर्मल इंफ्रारेड एनर्जी रेडिएटिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इनटू द ईयर ड्रम, और इसका ड्यूरेशन जो है वो 1 to 3 सेकेंड, सॉरी 1 to 3, नॉट 1 to 2, 1 to 3 सेकेंड। देखिए माय डियर, क्या होता है, ये पेशेंट का ईयर है, ये पेशेंट की टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, और इसी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं ईयर ड्रम, और वी कैन से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्लियरली ध्यान रखिएगा, दैट इज अ ईयर ड्रम, दैट वी कैन से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब क्या होता है डियर, हम जब पेशेंट का टिम्पेनिक टेम्परेचर चेक करते हैं, तो ये जो हिस्सा है थर्मामीटर का, इसको कहां पुट करते हैं? ऑडिटरी कैनाल में। कहां पुट करते हैं? ऑडिटरी कैनाल। ये जो दिखा है दैट वी कैन से ऑडिटरी कैनाल, और सभी को पता है ऑडिटरी कैनाल एस शेप की होती है, और ऑडिटरी कैनाल की लंबाई जो है 2.5 सेंटीमीटर होती है, 2.5 सेंटीमीटर। जैसे ऑडिटरी कैनाल में आप पुट करोगे, तो ये थर्मामीटर का जो टिप है ये कहां टच करेगा? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और टच करते यहाँ पर कौन है? ब्लड वेसल्स।
तो आपको क्या सुनाई देगी, एक बीप सुनाई देगी, और नॉर्मली ड्यूरेशन कितना लगेगा, 1 to 3 सेकेंड। मतलब आपने क्या किया, थर्मोमीटर लिया, ईयर में पुट किया, when the tympanic thermometer touches to the tympanic membrane, then sound it, beep sound करेगा, sound it, that you should remove the duration for this procedure, that is a 1 to 3 second। अभी तक 1 to 3 मिनट था, यहाँ पर 1 to 3 सेकेंड। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन माय डियर। कई बार एग्जाम में पूछा है कि टिम्पेनिक टेम्परेचर मेजर करने का ड्यूरेशन क्या है। दूसरा पूछेंगे कि टिम्पेनिक टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो कौन सा थर्मामीटर यूज करते हैं, टिम्पेनिक थर्मामीटर कौन सा, और यहाँ पर इसकी रीडिंग शो हो जाएगी, दैट विल बी इंडिकेटिंग टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। तो कितना क्विक रिजल्ट मिलता है, कितना क्विक रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है माय डियर, दैट इज ऑरल और टिम्पेनिक टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है हीट सेंसिटिव टेप। मैंने आपको दो टेम्परेचर का जिक्र शुरू से करता आ रहा हूं, एक कोर टेम्परेचर पढ़ते हैं, एक साल टेम्परेचर पढ़ते हैं। कोर और साल टेम्परेचर में डिफरेंस मैंने आपको बताया था, कोर टेम्परेचर विच इज बिलोंग फ्रॉम द बॉडी इंटरनल टेम्परेचर, साल टेम्परेचर विच इज बिलोंग फ्रॉम द बॉडी एक्सटर्नल टेम्परेचर। ये जो एग्जांपल है टेम्परेचर टेप का, इसको हीट सेंसिटिव टेप बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव इंडिकेटर। देखिए आप इसमें देखोगे क्लियरली, इसमें अलग अलग इंडिकेटर पुट किया, अलग अलग इंडिकेटर पुट किया टेम्परेचर का। यहां मैंने रीडिंग लिखा है, एक तरफ सेल्सियस में, एक तरफ मैंने लिखा फ़ारेनहीट में। इस पिक्चर में आप देखोगे ये फोरहेड है, कौन सा एरिया है, ये फोरहेड है, और फोरहेड पे आपने क्या पुट किया, टेम्परेचर टेप पुट किया। और टेम्परेचर टेप फोरहेड में पुट करने के तुरंत बाद इसके अंदर क्या रिफ्लेक्ट होगा, इस तरह का कलर कोडिंग इंडिकेट करेगा, और वो कलर कोड क्या बताएगा, उस पेशेंट का टेम्परेचर 98.6। तो सिंपली याद रखना हीट सेंसिटिव टेप है। और मैं बताना चाहूंगा हीट सेंसिटिव टेप हम लोग बॉडी साल टेम्परेचर में यूज करते हैं। किसमें, साल। कहां का पुट करते हैं, फोरहेड पे और एब्डोमेन पे, दो जगह है हीट सेंसिटिव में, हीट सेंसिटिव टेम्परेचर टेप को पुट करने में। एक तो फोरहेड मैंने आपको बताया यहां पर, और दूसरा एब्डोमेन। ये क्वेश्चन जो है ये दिल्ली एम्स का पूछा हुआ एमसीक्यू। ये दिल्ली एम्स ने पूछा था, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, यदि आपने एग्जाम दिया हो। और मैं इसको अच्छे से समझाता हूं, ये आजकल का मॉडर्न है। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा कि ये कैसे हम इस टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसका नाम है टेम्पा डॉट। क्या नाम है, टेम्पा डॉट। इसमें लिखा है डिस्पोजेबल क्लिनिकल थर्मामीटर दैट कैन बी मेजर ऑरल और एक्सिलरी बॉडी टेम्परेचर। ये डिस्पोजेबल मतलब एक बार यूज करने के बाद इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और ये ऑरल भी पुट किया जा सकता है, रेक्टम। फर्क क्या, जब हम इसको रेक्टम से मेजर करते हैं, तो इस डॉटा, ये जो आपका टेम्पा डॉट है, टेम्पा डॉट को कवर अप करके, प्लास्टिक में कवर अप करके रेक्टम में पुट करते हैं, देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द रीडिंग। बाकी इसको हम रेक्टम के द्वारा भी मेजर कर सकते हैं, और हम इसको माउथ के द्वारा भी मेजर कर सकते हैं। ओके फाइन। इस टेप की खासियत क्या है, एक्यूरेसी में प्लस माइनस 0.2 डिग्री फ़ारेनहीट हो सकता है, और प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। देखिए प्लस माइनस का मतलब होता है, यदि 98.6 है तो आपका वो 98.8 हो सकता है, 98.4 हो सकता है। मतलब प्लस 2 हो सकता है, माइनस 2 हो सकता है। दैट इज अ प्लस माइनस। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर प्लस माइनस का मीनिंग क्या है। देखिए सपोज आपका बॉडी टेम्परेचर मिला 98 डिग्री फ़ारेनहीट। अब ये इस टेम्पा डॉट से ये 100 भी हो सकता है, और ये 96 भी हो सकता है। 100 में हुआ तो प्लस क्या हो गया, 2, सॉरी नॉट 100, वी कैन नॉट से। मैं दोबारा बताता हूं आपको, इसको ठीक से समझिएगा। पॉइंट की बात करें, मैं नॉट एग्जैक्ट रीडिंग में पॉइंट ही बताना चाहूंगा आपको। यदि आपका बॉडी टेम्परेचर 98.6, तो ये 98.8 हो सकता है, तो प्लस क्या हो गया 0.2, और ये 98.4 हो सकता है। यहां क्या होगा, माइनस, क्या हो गया, -2। मतलब ये प्लस -2 का मतलब उतना ही बढ़ जाना, उतना ही कम हो जाना। ये किस में हो सकता है, फ़ारेनहीट में, और प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस किस में हो सकता है, सेल्सियस में। ओके फाइन, इजी टू रिमेंबर। अब मैंने पढ़ा कि ऑरल रीडिंग जो है विद इन 60 सेकेंड में मिल जाता है। मतलब टेम्पा डॉट को आपने अंडर द टंग या ओवर द टंग भी पुट कर, बट अंडर द टंग जैसे ही पुट किया, लेस देन 60 सेकेंड में आपको रीडिंग मिल जाएगा कि पेशेंट का टेम्परेचर कितना है। वहीं एक्सिला और रेक्टम की बात करें, ध्यान से देखिएगा, वहीं अपन एक्सिला और रेक्टम की बात करें, या मैंने पुट किया सिंगल टाइम यूज। एक्सिला रेक्टम रीडिंग जो है वो लेस देन 3 मिनट्स में आता है। फर्क देखिएगा,
यदि हम ऑरल रीडिंग पेशेंट का चेक करें तो लेस देन 60 सेकंड में आपको मिलेगा। वही हम एक्सिला में पुट करें, रेक्टम में पुट करें तो रीडिंग जो है वो लेस देन 3 मिनट में, लेस देन 3 मिनट। ध्यान से देखना, दिल्ली एम्स का इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, यही फोटो था वहां पर, यही फोटो था। अब क्या किया, यह मैंने मेरे माउथ पे पुट किया हुआ, यहां भी माउथ में पुट किया, एक्सिला में पुट किया हुआ। ये जो है ये स्टिक आता है, ये एक स्टिक आता है और स्टिक को हम मेजर करते हैं टेम्परेचर। अब कैसे मेजर करें, यहां पर ठीक से देखिएगा। देखिए डियर, इस पेशेंट का टेम्परेचर कितना 98.6, 98.6 तो क्लियरली पुट किया हुआ है, ये 98 है, 98.024 और 6। मतलब जो रीडिंग देखोगे तो ये जो टेप होगा, टेप का नाम क्या है, टेम्पा डॉट। और वो रीडिंग जो देखोगे, जो डॉट देखना है, डॉट ब्लू है। यदि आपका 98 के पास वाली डॉट ब्लू है तो आपको 98 मानना है, दूसरी वाली डॉट ब्लू है तो 98.2 हो गया, फिर 98.4, 98.6, 98.8, देन 99। और ये रीडिंग इंडिकेट करता है उस पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर। माय डियर, दैट इज अ वे हाउ टू टेक टेम्परेचर बाय द टेम्पा डॉट। ये आपके डेली एम्स ने पूछा है, ये आपका डेली एम्स ने पूछा है। ध्यान से देखिएगा, मैं एक वीडियो दिखाता हूं और इस वीडियो में आपको देखना है कि किस तरीके से हम इस प्रोसीजर को कंडक्ट करते हैं, किस तरीके से हम इस प्रोसीजर को कंडक्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नई टेक्निक है, नई चीजें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। होप कि आपको समझ में आए, मजा आए। ये वीडियो कैसा है, क्या है, टेम्पा डॉट्स तरीका यहां पर मैंने पुट किया है इन सर्विस वीडियो जो है, जहां से अपने वीडियो लिया है। ध्यान से देखिए, लगभग 4 मिनट का वीडियो है, प्रॉपर्ली आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा। यहां पर आपको जो दिख रहा है ऑरल एक्सिलरी, ये टेम्पा डॉट है। देखिए ये टेम्पा डॉट है, ये मैंने यहां पर रीडिंग पुट किया 98.6 और 38.7 डिग्री। सी एवरीवन हाउ टू टेक इट, दैट इज हाउ टू डिस्कार्ड। see that everyone, that is a टेम्पा डॉट। ये टेप है जो हम यूज करते हैं। वैल्यू अगेन पुट किया इन्होंने, सेल्सियस में भी पुट किया है, फ़ारेनहीट में भी पुट किया है। आपको समझना है इसको पुट करने का तरीका। मेनली आपको ऑरल के द्वारा कैसे पुट किया जाता है, रेक्टम के द्वारा कैसे पुट किया जाता है, ये दो चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जैसे बताया, जब भी हम रेक्टम के द्वारा पुट करते हैं तो कवर करते हैं, रेक्टम के द्वारा पुट करते हैं हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। दैट यू कैन सी हाउ कैन टेक। ये स्ट्रिप को निकाला है, ओपन किया है, अंडर द टंग पुट किया है, अंडर द टंग पुट किया। और ऑरल से मैंने बताया लेस देन 60 सेकंड में रीडिंग आ जाती है। टाइम नोट किया है, वेट किया 60 सेकंड का, और 60 सेकंड वेट करने के बाद स्ट्रिप को निकाला है, निकालने के बाद फिर 10 सेकंड का वेट किया और रीडिंग चेक किया, और इस पेशेंट का टेम्परेचर मिला 99। कितना मिला, 99। ये तो तरीका हो गया जब हम पेशेंट का ऑरल टेम्परेचर चेक करते हैं। ऑरल टेम्परेचर ठीक से देखिएगा, ये ऑरल टेम्परेचर चेक। अब एक्सिला की नंबर है, एक्सिला में कैसे पुट करें, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रिप को लिया, आर्म्स के अंदर पुट किया, आर्म्स को कवर किया और 3 मिनट तक वेट किया। कितना वेट किया, 3 मिनट तक। नॉर्मली एक्सिला में 1 to 3 मिनट मैंने आपको बताया। स्ट्रिप को निकाला, चेक किया, लगभग 99 के आसपास में भी आया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रेक्टम से कैसे चेक करते हैं, यहां देखा एक आपको प्लास्टिक का स्ट्रिप दिखा है, इसमें हम पैक करेंगे, इसको हम इसमें पैक करेंगे। देखिएगा आप, ट्रांसपेरेंट होता है, पुट किया, यू कैन सी एवरीवन, ध्यान से देखिएगा। पुट किया, पुट करने के बाद इस स्ट्रिप को कहां पुट करें, इनटू द रेक्टम पुट किया। रेक्टम में पुट करने से पहले हम लोग जेली यूज करते हैं, नॉर्मली जेली यूज करते हैं, जो जाइलोकिन भी बोल सकते हैं, कॉमनली सर्जिकली जो यूजेबल जेली यूज करते हैं। 3 मिनट तक वहां छोड़ा, उसके बाद स्ट्रिप को निकाला और वैल्यू चेक किया। दैट इज अ वे हाउ टू टेक, दैट इज अ रेक्टल टेम्परेचर। दैट मीन्स माय डियर, यहाँ पर क्लियरली आपने देखा एक्सिला और रेक्टम में लेने का तरीका क्या होता है, ऑरल से लेने का तरीका क्या होता है, और यही टेम्पा डॉट है जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि ये नया प्रोसीजर क्या, या इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्लियरली इसको मेंशन कर सके, तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस माय डियर। नाउ वी आर गोइंग टू सी असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हाउ टू मॉनिटर, हाउ टू असेस द टेम्परेचर। यहां तक हमने पढ़ा जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, थर्मामीटर क्या है, कौन सी साइड से लेते हैं,
साइट्स का वेरिएशन क्या है, साइट में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर, हाउ कैन असिस्ट, हाउ कैन मॉनिटर, नेक्स्ट क्लास में।